दोस्तों 22 अप्रैल 2025 वैशाख मंगलवार नवमी तिथि के दिन हनुमान जी के सामने तुलसी के 5 पत्ते से कर लेना ये एक महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान बजरंगबली जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को वैशाख मंगलवार नवमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी वैशाख मंगलवार नवमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के 5 पत्ते वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के 5 पत्ते वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख मंगलवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह वैशाख मंगलवार नवमी तिथि का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह वैशाख मंगलवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को हमें इस वैशाख मंगलवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के 5 पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के 5 पत्ते का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के 5 पत्ते की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकलकर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के 5 पत्ते वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैशाख मंगलवार नवमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 22 अप्रैल वैशाख मंगलवार नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो मंगलवार के दिन तुलसी के 5 पत्ते इस जगह पर रखना है। बड़े से बड़ा कर्ज आपके सर से उतर जाएगा और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी फिर आपको कर्जा ना लोगों से लेना पड़ेगा और ना ही कर्जा आपके सर पर होगा। तो देखिए, कर्ज जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार ले लेता है, हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, तो हमें ही पता होता है कि कैसे हमारी रातों की नींद उड़ जाती है और हमें हर जगह बस यही दिमाग में बातें चलती हैं कि इस व्यक्ति का कर्जा हम कैसे चुका पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, यह जो महीना है यह श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। दूसरी चीज कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी मैया जो हैं, उनसे जुड़े हुए उपाय जब भी आप हनुमान जी की पूजा में करते हैं, उसका भी विशेष लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। आज जो आपके जीवन की निर्धनता गरीबी निरंतर बढ़ रही है, आज जो आप अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आज जो आपके जीवन में निरंतर आप देख रहे हैं कि एक ना एक व्यक्ति से आपको पैसा उधार लेना पड़ता है ना, जरूरतें आपकी बढ़ती जा रही हैं, खर्चा आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन पैसा आपका नहीं बढ़ रहा है, तो विशेषकर आपको मंगलवार के दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का कोई भी उपाय करते हैं, उसी के साथ अगर राम भगवान का नाम जुड़ जाए ना, तो वह उपाय बहुत ही उत्तम हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो में तुलसी के पत्ते का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। इसे आपने अगर मंगलवार के दिन कर लिया,
उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। देखिए, तुलसी के पौधे में मन लक्ष्मी का वास होता है ना। तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है और तुलसी का पौधा आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी के साथ दूर कर देता है। इसी के साथ आप सभी को यह बात पता भी होगी कि जो मंगलवार का दिन है, कर्ज से जुड़े जितने भी आपके जीवन में कष्ट हैं, कर्ज को लेकर जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें अगर आप अपने जीवन से जल्दी दूर करना चाहते हैं तो हमेशा आपको मंगलवार का दिन चुनना है। मंगलवार के दिन उपाय करने हैं हनुमान जी से जुड़े हुए, और उसमें अगर आपने तुलसी के पत्ते से जुड़ा हुआ उपाय कर लिया तो यह और भी उत्तम होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि वो कौन सा पहला उपाय है जो आपको विशेषकर मंगलवार के दिन करना है तुलसी के 5 पत्तों से। तो देखिए, उपाय आपको बताए उससे पहले आपको बता दें कि हनुमान जी को संकट मोचन बजरंग बली को तुलसी बेहद प्रिय होती है, और जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं, ठीक है ना। अब तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। सिंदूर जो होता है, सिंदूर आप थोड़ा सा लें। बजरंग बली के मंदिर में आपने देखा होगा जो सिंदूर चढ़ता है वही सिंदूर आपको लेना है, और राम भगवान का नाम आपको तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर लिख देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये 5 पत्ते आपको हनुमान जी को अर्पित करने हैं। आपके घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आप जाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप उन्हें अर्पित करें, और एक दीपक आप लेकर जाएं, ठीक है ना। दीपक यहां पर आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं, सरसों के तेल का भी ले सकते हैं। कोई भी एक दीपक लेकर जाएं और तुलसी के 5 पत्ते लेकर जाएं जिसके ऊपर आपने भगवान राम का नाम लिखा है। तो देखिए, पहली चीज कि तुलसी का जो पत्ता होता है यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। दूसरी चीज कि हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी से जुड़े जो उपाय होते हैं, यह आपके जीवन की निर्धनता और जितनी भी कर्जे से जुड़ी समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करते हैं। तो तुलसी के 5 पत्ते आपको अर्पित करने हैं, और जो दीपक आप लेकर के गए हैं, चाहे चमेली के तेल का आपने लिया है, सरसों के तेल का आपने लिया है, वो आपको हनुमान जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको लगाना है, और यहां पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। उनके नाम का आपको जप करना है। कितनी बार करना है? 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार। देखिए, भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज, अगर आपने वही नाम तुलसी के पत्तों पर लिख दिया तो यह और भी उत्तम हो जाता है। उपाय तो जब भी आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, पैसे को लेकर, कर्जे को लेकर, तो मंगलवार के दिन आप अपने घर के आसपास मंदिर जाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप हनुमान जी को सिंदूर से भगवान राम का नाम लिखकर जरूर अर्पित करें। ऐसी कोई भी इच्छा, ऐसी कोई भी विश, ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं है जिसे हनुमान जी अधूरा रहने दें। आपकी सारी विश को वो पूरा कर देते हैं। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हनुमान जी इस उपाय को करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा आप मान के चलिए कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए और आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिना कहे आपको वो दे देंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब लाल फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं। कोई भी एक लाल फूल आपको लेना है, और साथ ही साथ आपको लेना है कोई भी एक भोग जो हनुमान जी को प्रिय है। अब भोग में इमरती आप ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। कभी भी आपको दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हनुमान जी के लिए नहीं लेनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पर इमरती ले लें, 2 इमरती ले लें और एक लाल फूल ले लें। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको आरती का भोग उन्हें लगाना है, और जो आप लाल फूल लेकर के गए हैं वो आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। देखिए, जब भी आप लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं, साथ ही उनका पसंदीदा भोग उन्हें खिलाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे होता क्या है, हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे भी आपको वो आपके जीवन में दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम होता है। बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, ये हम नहीं जानते, ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं। तो ऐसा आप मान के चलिए कि कभी भी वो आपको वो चीज नहीं देंगे
जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले, जिससे आपको हमेशा ज्यादा खुशी मिलेगी ना। जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा वही आपको वह देंगे। तो संकट मोचन हनुमान बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग उन्हें विशेषकर लाल रंग का एक फूल अर्पित कर देते हैं तो जरूर करें। मंगलवार के दिन इस उपाय का बहुत ही लाभ होता है। जो व्यक्ति करता है, जिसने किया है, उन्हें इसके लाभ पता भी हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने लास्ट उपाय की। और देखिए, जो लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा। जो जो चीजें आप सोचेंगे ना कि मेरे जीवन में यह चीज अच्छी हो, यह चीज अच्छी हो, मुझे यह करना है, मुझे यह पाना है, मुझे यह लेना है, सब कुछ आपको आपके जीवन में मिलता चला जाएगा। उपाय क्या है? आपको एक छोटी सी डायरी लेनी है। सिंपल है ना? उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, छोटी सी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आपके पॉकेट में भी आ जाए, इतनी छोटी सी आपको डायरी लेनी है। और उस डायरी के ऊपर आपको लाल रंग के पेन से भगवान राम का नाम लिखना है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी डायरी एक ही बार में भरनी है। जब भी आपको लगे कि हां मेरे पास टाइम है, उस समय आप, ठीक है ना, स्वच्छ हाथों से भगवान राम का उस डायरी के ऊपर नाम लिखेंगे। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर आप हर दिन भी नहीं लिख पाते हैं तो मंगलवार के मंगलवार आप डायरी के अंदर भगवान राम का नाम लिखेंगे। जब वो डायरी पूरी तरह से भर जाएगी, जो छोटी सी डायरी आपने ली है पूरी तरह से भर जाएगी, आपको क्या करना है, इस डायरी को